हेलो फ्रेंड्स, टेम्परेरी ट्रेडर हियर। तो आइए देखते हैं मंडे के दिन आप कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्टिंग और बाइंग दोनों। आइए देखते हैं लेवल्स क्या होने चाहिए और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है शॉर्टिंग के लिए रिलायंस का स्टॉक। तो रिलायंस का स्टॉक अप ट्रेंड दिखाने के बाद अब एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है हमें यहाँ पे नीचे की तरफ। ये ट्रेंड लाइन का इसने एक अच्छा ब्रेकडाउन भी दिया और साथ ही साथ यहाँ पे ये 1, 2 और ये थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन ले रहा है। तो आपके शॉर्टिंग के लेवल्स क्या होने चाहिए? आपके शॉर्टिंग के लेवल्स होने चाहिए 2405 के नीचे जैसे ही निकलता है आप एक शॉर्टिंग का ट्रेड ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 2415 और टारगेट आपका होना चाहिए 1:1 और अगर फ्लो में ये दे जाए तो 1:1.5 भी हो सकता है। तो ये रिलायंस कंटिन्यूसली लोअर लो बनाते हुए आ रहा है और यहाँ पे इसने एक छोटी सी रेंज भी बना दी है। तो अगर कल ये लो ब्रेक होता है तो ये इन लेवल्स को रीटेस्ट करने यहाँ पे ज़रूर आएगा। तो हम इससे पहले पहले ही निकल जाएंगे अपना टारगेट बुक करके। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा SBI लाइफ। तो SBI लाइफ भी एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न के अंदर है। तो SBI लाइफ को अगर हम देखेंगे तो ये इस चैनल को 1, 2, 3 और ये 4 टाइम अगेन यहाँ पे रिजेक्ट करते हुए हमें दिख रहा है। SBI लाइफ एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में यहीं पे अटका हुआ है, इसने अभी तक ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया है। ऐसे पैटर्न्स में हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आती है, थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे आपको टारगेट दिखने को मिल सकता है, लेकिन हम कल शॉर्टिंग के लिए जाएंगे क्योंकि SBI लाइफ नेगेटिव बना हुआ है। तो शॉर्टिंग के लिए सबसे अच्छे लेवल्स यहाँ पे होंगे हमारे पास 1163 के नीचे जैसे ही क्रॉस करता है आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 1169 या 1170 के आसपास होना चाहिए और टारगेट आप 1157 या 1156 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और SBI लाइफ के पीछे यहाँ पे अगर आप फीबो लगा के देखेंगे तो ये एग्जैक्ट 50% का रिजेक्शन ले सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया जब भी कोई स्टॉक 50% का रिजेक्शन लेता है तो वहाँ से उसके अच्छे फॉल आने के चांसेस होते हैं। कल अगर ये डे लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न का कंफर्मेशन भी हो सकता है। तो इसके साथ साथ आप स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं जिसका टारगेट आपका ये होना चाहिए। थर्ड स्टॉक पे आते हैं। थर्ड स्टॉक है हमारा कोल इंडिया। तो कोल इंडिया को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहले ये एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ था कोल इंडिया और अभी एक ये डब्ल्यू पैटर्न जैसे बना रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न की अगर हम नेकलाइन देखेंगे तो ये लेवल्स की है। तो अगर कल ये डे हाई ब्रेक करता है तो अगर आप ₹1 का SL और ₹1 का टारगेट देके ये फ्लो में डे हाई क्रॉस करके ये लेवल्स को रीटेस्ट करने आ सकता है। तो इसके लिए आपका टारगेट ₹1 और स्टॉप लॉस भी ₹1 के आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा IGL। तो IGL में भी हम सेम देखेंगे, सेम पैटर्न। ये एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ डब्ल्यू पैटर्न जैसे बना रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 थिक कैंडल्स बना के ब्रेक देने की कगार पे है। तो अगर ये 508 क्रॉस करता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस को सस्टेन करने दीजिएगा क्योंकि ऐसा हमेशा होता है कि प्राइस यहाँ नेकलाइन के पास आता है और एक फ्लिक देके नीचे आ जाता है। और फीबो के लेवल्स अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 0.382 के लेवल्स के आसपास है। तो आपके प्राइस को सस्टेन होना ज़रूरी है। प्राइस अगर सस्टेन होता है या फ्लैट होके थोड़ा सा नीचे की तरफ सस्टेन होके प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो आप यहाँ पे बाइंग की एंट्री ले सकते हैं। 508 क्रॉस होते ही आपका टारगेट होना चाहिए 511 या फिर 512 लेवल्स, जो कि इसका ये हाई है। और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 505 या 504, उसके नीचे का स्टॉप लॉस मत दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप बताइए कल ट्रेड करके कि आपके ट्रेड्स कैसे रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, लॉजिक समझ में आया तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।